चलिए, सबको नमस्ते। आज हम द्वितीय समोल्लास आरंभ करते हैं। द्वितीय समोल्लास में ऋषि ने क्या बताया? ऋषि ने शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा किसकी? शिष्यों की या बालकों की या बालिकाओं की, यानी बच्चों की। तो बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहला बात बताई कि कौन कौन से उनके आचार्य होते हैं, कौन कौन उनको पढ़ाता है, कौन कौन सिखाता है, कहाँ से सीखना शुरू करते हैं वो, कैसे सीखना शुरू करते हैं वो, और दूसरी चीजों का क्या क्या तात्पर्य होता है। शिक्षा के उसमें आजकल आता है कि शिक्षा केवल हम जो स्कूल जाते हैं वहीं से मानी जाती है शिक्षा। शिक्षा हालांकि वो नहीं है। शिक्षा है जहां से गर्भाधान संस्कार शुरू करना होता है, वहां से शुरू होती है शिक्षा। तो उन्होंने पहला दिया, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। अर्थात ये शतपथ ब्राह्मण के वचन को कोट करते हुए ऋषि लिखते हैं, जब तीन उत्तम शिक्षक, तीन अच्छे शिक्षक जब होते हैं, एक माता, दूसरा पिता और आचार्य होते हैं, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य होता, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य नाम यस्य सा मातृमान। धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। लोगों ने इस पे शंकाएं उठाई हैं, कुछ कुछ लोगों ने, कि यहाँ पे प्राथमिकता माता को दी गई है। हालांकि उन्होंने माता, पिता और आचार्य तीनों को बताया है कि वो उसके गुरु होते हैं बच्चे के, वो सिखाने वाले होते हैं, पर माता को क्यों दी गई है? क्योंकि माता जितना उपकार करती है उतना उपकार कोई नहीं करता। और माता सब कुछ देती, माता अपने अंगों से ही उसके अंगों को बनाती है अंदर, ईश्वर की व्यवस्था से ऑब्वियसली। फिर उसमें वो पलता है माँ में, माँ के खान पान वगैरह, रहन सहन कैसे होते हैं, वो होने अच्छे होने चाहिए। अब आगे आते हैं कि माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान से के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध रूप बुद्धि नाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें। तो कहते हैं कि खाना वगैरह भी उनको, माँ को, क्योंकि माँ उसको सिखाना शुरू करती है जब गर्भाधान शुरू होता तब से। तो किससे सिखाती? सबसे पहले सिखाती अपनी डाइट वगैरह कंट्रोल करके। डाइट वगैरह कंट्रोल करके मतलब कि वो ऐसा खाना खाती जिससे कि उसको बीमारी ना आए, जिससे कि संतान जब उसके उदर में बड़ा हो तो संतान को पूरा पौष्टिक तत्व मिले, यानी कि उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो जो न्यूट्रिशन है। अगर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी माँ तो संतान को बीमारी होगी, संतान कमजोर पैदा होगी। ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती। संतान कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि केवल शारीरिक कमजोर होगी, वो मानसिक कमजोर भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे पदार्थ जो मादक के द्रव्य हैं, जैसे कि मद्य है, दुर्गंध है, रुक्ष है, बुद्धि नाशक पदार्थों को छोड़ के। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मादक द्रव्य जो आपको इंटॉक्सिकेट करते हैं, नशे करने वाले, वैसे पदार्थ ना ले। दुर्गंध वाले जो सड़ने लगे हैं, गंध से बदबू आ रही है, वैसे पदार्थ ना खाए माँ। वृक्ष, ड्राई फूड ना खाए, उसमें थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, रस होना चाहिए। और ऐसे बुद्धिनाशक पदार्थ ना खाए जिससे कि आपकी बुद्धि कमजोर होती है। तो आगे बताया गया कैसे पदार्थ खाने हैं। हालांकि आज की साइंस कुछ और कहती है। आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो बताएंगे कि ये खाना अच्छा नहीं, वो खाना अच्छा नहीं है। तो अब ऋषि देखिए, जो दृष्टा कहलाता है, दृष्टा क्या कहता है? वैसे घृत यानी कि घी, दुग्ध यानी कि दूध, मिष्ट यानी कि मीठा, अन्नपान यानी कि ग्रेन्स, और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त और पदार्थों का सेवन आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित हो, कि अत्यतम गुणयुक्त हो। घी आदि क्या करते हैं? घी आदि के बारे में सुश्रुत और चरक में बताया जाता है कि घी आदि जो हमारी स्टमक लाइनिंग्स होती है उसको एक कोटिंग देते हैं, ऊपर से पूरा कवर कर लेते हैं। कवर करने से क्या होता है कि जो आपकी लाइनिंग्स खराब होनी बंद हो जाती है। लाइनिंग्स को काटता नहीं, हमारा एसिड जो होता है उसको जलाता नहीं, उसको बीमारी नहीं लाता है। हमारी आयुर्वेद में कहा गया है कि
बीमारियां जो शुरू होती हैं पेट से ही शुरू होती हैं। सब बीमारियों की जड़ पेट है। यानी कि आप अगर अच्छे से पेट का खाना नहीं रखोगे, खाना खराब रखोगे, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरी बात है घृत, कोटिंग हो गई। दुग्ध, दुग्ध पौष्टिकता देता है, बुद्धि बढ़ाता है। कैसा दूध पीना है? गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि कि वो हल्का होता है, बुद्धि वर्धक होता है और चुस्ती लाता है। उसके साथ साथ कैल्शियम वगैरह देता है जो आपकी बॉडी के लिए हो, वो है। अगर आप लेके सोओगे सर्टेन अमाउंट ऑफ दूध वगैरह, जिससे कि स्टमक वगैरह आपके फ्लश कर देगा, तो अंदर आपका वो रुकता नहीं, बीमारी होने की चांसेस नहीं देता है। अन्नपान, आपको फाइबर्स और वो सब भी लेने, लेज्यूम्स वगैरह जो होते हैं वो सब भी लेने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, रज और वीर्य की जो दोष होते हैं, अगर खाना आपका अच्छा है तो आपके रज वीर्य के दोष आपके खत्म हो जाएंगे, वो दोष आप हटा दोगे। रज वीर होते हैं जो स्पर्म और जो ओव्यूलेशन औरत का होता है वो। फिर उसके बाद ऋतुगमन की विधि है, वो यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे अभी ऋषभ को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी और को संतान पैदा करने की इच्छा है अभी। ऋषभ ही हम में सबसे बच्चा है अभी यहाँ। तो ऋषभ इसके लिए अगर जानना चाहें तो संस्कार विधि में और अच्छा है, तो आप उसको स्वयं पढ़े और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, जैसे कि उन्होंने किया था। क्या नाम है? डॉक्टर शक्तिवेश जी ने। तो वो आपका पर्सनल मामला है, तो इसलिए। उसके बाद लिखा है कि जब गर्भ धारण करती है, ये बात बहुत जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है। गर्भ धारण जब करती है तो स्त्री के लिए क्या बताया गया है? तो उसमें लिखा है, जैसे चरक और सुश्रुत्र में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। उस समय माँ के लिए कहा जाता है कि माँ ऐसा चटक मटक ना खाए जिससे कि एसिडिटी हो, जिससे कि आपका प्रॉब्लम हो, और प्रसन्न रहे। प्रसन्न कैसे रहेगी? प्रसन्न रहेगी जब द्वेष हटाएगी अपने मन से। इसलिए मन को कंट्रोल करने की बात हमारे इसमें आती है, प्राणायाम वगैरह आता है। क्यों? क्योंकि अगर माँ के मन में उस समय उथल पुथल चल रही होती है, गड़बड़ चल रहा होता है, चिड़चिड़ापन चल रहा होता है, तो बच्चों में वो आता है। बच्चों क्यों आगे जाके वो क्या देता है? तो द्रव्यों की बात की थी, तो उसमें वो कहा है कि बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुण कारक द्रव्यों ही का स्त्री सेवन करती रहे जब तक संतान का जन्म ना हो। यानी कि ऐसा कुछ ना खाए जिससे कि आपकी पौष्टिकता ना बढ़े, यानी कि आपकी न्यूट्रिशनस वैल्यू कम हो, बुद्धि कम हो। और जब जन्म होता है तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके, ये सब जातकर्म संस्कार में होता है कि जब संतान पैदा होता है तो उसकी नाड़ी काटना, यानी नाभि से जो नाड़ी जाती है वो काटना है, उनको सुगंध स्थान पर ले जाना है, यज्ञ करना है, घृत आदि का होम, घी आदि से होम करना, और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग प्रारंभ करें, जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। फिर ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावेगी जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। यानी कि यही बात, सीधी सी बात है कि माँ जो खाएगी वही दूध पिलाएगी बच्चे को। अगर माँ गड़बड़ खाती, जैसे एक लाइव उदाहरण देता हूं, एक बार मैं किसी के यहाँ पे जातकर्म संस्कार कराने गया। हालांकि बालक का जन्म हुए कुछ समय हो गया था, जातकर्म नामकरण लोग साथ साथ कराते हैं। तो वहां पे पूछा तो मैंने बालक के ऊपर देखे रेड 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 डॉट्स थे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसको माता हो रही है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हीट रैशेस है। तो मैंने कहा हीट रैशेस कैसे हुए? तो कहती है कि इसकी माँ जो है उसको बहुत ज्यादा तीखा आदि खाने का शौक है। तो माँ के लिए तप होता है यहाँ पे कि वो तीखा वगैरह ना खाए, ऐसा खाए जो कि दूध में भी उत्तम गुण करे, कि बालक को नुकसान ना दे। फिर दूध पिलाने के लिए बताया गया है, प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। तो पहले ये होता था कि खाली 6 दिन माँ दूध पिलाती थी, उसके बाद धाई माँ रखती थी। धाई माँ इसलिए बोला जाता था, वो धाई दूध पिलाती थी, और धाई का काम होता था माता, यानी माता पिता का काम होता था कि धाई को अच्छा भोजन दें जिससे कि दूध भी पौष्टिक आए।
जो कोई दरिद्र हो, धाई को ना रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि, जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी है, उनको शुद्ध जल में भिजा ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। तो इसमें जो औषधियों की बात हुई थी, गिलोय आदि होती हैं, तो वो मिला के दी जाती हैं। गिलोय, सौंठ आदि उसमें दूध के साथ करके, जिससे कि सर्टन हीट, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, एटमोस्फियर कैसा होता, टेम्परेचर कैसा था, उसके हिसाब से दवाइयां मिला के दूध के साथ, गाय बकरी आदि के दूध के साथ दी जाती थी, पानी मिला के ऑफ कोर्स। तो जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान, जहां की वायु शुद्ध हो, वहां रखे। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है जहां का वायु शुद्ध हो, जहां धाई गाय बकरी आदि का दूध ना मिले, तब जैसा उचित समझे वैसा करें, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता, इसी से स्त्री प्रसव के समय निर्बल हो जाती, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध ना पिलावे। देखिए कितनी अच्छी बात होती थी, हमारे जो संतान होती थी पहले। अब आप बोलोगे कि पहले होते थे, जैसे कि चलिए रामायण काल में चलते हैं। राम सहित चारों भाई बलशाली थे, सब कुछ थे, और वहां पे आप दूसरों की बात भी सुनोगे, जो वाली सुग्रीव आदि सबकी बात होती थी, वो भी कोई कम कोई नहीं था वहां पे। बलशाली सब थे, चाहे गलत करें चाहे अच्छा करें, जो भी करें, जो, पर वो बात अलग है। पर होते थे क्यों? क्योंकि ये सब चीज फॉलो की जाती थी उस समय। स्त्री क्या होती, आज हमारी साइंस और आज हमारी ये कहती है कि माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। आप पता कर सकते हो, मेडिकल लो बताएगी, कहते क्योंकि कि वो दूध सबसे उत्तम है, उसमें बहुत पौष्टिकता आती है। पर अगर माँ के शरीर में ताकत ना रहेगी तो वो पौष्टिकता नहीं दे पाएगी, वो दूध कमजोर हो जाता है। वही कारण है कि आज हमारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। उससे ना केवल पाचन शक्ति उसकी कम होती है, बल्कि हड्डियों का जो सॉलिड होना, बल आना, मांसपेशियों वगैरह में जो बल आना, यानी मसल्स वगैरह में जो आपका ताकत आने वाली होती है, वो सब कमजोर हो जाती है। और स्त्री को इसलिए करते हैं, दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर औषधि का लेप करें, जिससे दूध, इससे कि दूध गिरे ना, इसलिए स्तनों पे औषधि लगाई जाती थी। ऐसा करने से क्या होता था, 2 महीने में जो माँ होती थी फिर युवती हो जाती थी, ये अपनी एनर्जी पूरा गेन कर लेती थी। और पुरुषों को लिए कहा गया ब्रह्मचर्य से रहना। पिता जो होता, ब्रह्मचर्य से वीर का अपना स्तंभ करके, उसको वीर रोक के अपना सब कुछ करके तप के साथ बढ़ता था। जैसे कि मैंने कहानी बताई थी कृष्ण और रुक्मणी की। कृष्ण और रुक्मणी ने जब संतान की उत्पत्ति चाही, तो उन्होंने तप के लिए चले गए हिमालय की कंदराओं में, जहां बद्रीनाथ धाम कहलाता है आज जो। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने वहां पे जाके तप से जिए दोनों, अपने जो दिनचर्या थी डिसिप्लिन वगैरह के साथ रहते हुए, ईश्वर उपासना करते हुए, संध्या आदि करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, उन्होंने अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया। उसके बाद संतान पैदा की, जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न इसलिए कहते थे उतना बलवान था। कृष्ण के बाद अगर कोई को खड़ा कर दो, तो यहाँ कहते थे इतनी सिमिलरिटी थी दोनों में, ताकत और सब में, बल वगैरह में, कि माँ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी कौन सा कृष्ण की ताकत है, कौन सी उसकी है। तो इसलिए कहते हैं, इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे, उनके उत्तम संतान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हो। तो अगर इस तरह से हम अपने आचरण बदल देते हैं, इस तरह से ना रहते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसीलिए सुषुप्त और चरक आदि में खाने की बात बताई गई, तो खाना मीठा से शुरू करते हैं। आज तो मीठा खा तो सबसे पहले डॉक्टर चिल्लाते हैं कि अरे शुगर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि खाने में आपको शुगर मिलती है। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं मिलती है, पर लिमिटेड अमाउंट। खाने के लिए उन्होंने कहा कितना खाना है, खाना अल्प भोजन करना। अल्प भोजन की परिभाषा क्या दी उन्होंने? अल्प भोजन का मतलब ये नहीं कि आप भूखे मर जाओ, जो आज बताया जाता है कि आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग करो। वो सब ऋषि ने मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि कि उससे एसिड और वो सब होने से आपका मेटाबॉलिज्म कमती होता है। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बीमारियां आपको आएंगी। वो अन्न वगैरह जो खाते हो वो शरीर में लगेगा नहीं। और अति खाना भी मना किया है, यानी पेट भरने से थोड़ा कम खाना, उसको अल्प भोजन कहा है ऋषियों ने। पेट भरने से कम खाने का मतलब ये होता है कि आप यहां तक ना भर लें। यहां तक भरने से क्या होता है कि वो आपकी फिर तकलीफ करेगा, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी खींच लेगा, आपकी बुद्धि वगैरह स्लो हो जाती है, वहां पे आलस्य आ जाता है। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए ऋषि ने कहा है।
फिर कहते हैं बालकों की माता सदा उत्तम शिक्षा कर, जिससे संतान सभ्य हो, किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे तब उनकी माता की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प, उसका ओष स्थान उस स्पष्ट करना। प प उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, अल्फाबेट्स का उच्चारण जैसे हमारे होते हैं आ आ ई ई उ ऊ ए ओ अंग आ। तो ये सब कैसे करना उसके हिसाब से, जैसे पा का बताएं एग्जांपल दिया तो पा, होंठ मिलके पा अलग होते हैं। कौन सा कैसे ऊपर करना है, तालू पे टच करना है, यानी कि जुआ ऊपर टच करेगी, कैसे बोलना है वो सिखाया जाता। आज आप देखोगे कई बड़े बड़े विद्वान प्रोनाउंसिएशन कितना गलत करते हैं। शिष्य बोलना होता है शिष्य, शाह सा में बहुत गलत आप लोग देखोगे सब जगह होते हैं। ये गलत बात है, इसलिए हमको उच्चारण सिखाया जाता है। वेद जब मिले थे, मनुष्य की आत्मा मिले थे, ये बात आगे आएगी, अभी इसमें पूरा डीपली में नहीं जाएंगे हम। तो मिले थे, उसकी जब आत्मा में हुए थे तो पहले उच्चारण आया था उनका, उस भाषा को जिसको संस्कृत कहते हैं, वहां की संस्कृत, जिसका दूसरा नाम है देवनागरी, उस भाषा में उनको मिला था। उसी समय उन्होंने उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा किया था। क्यों? क्योंकि के आकाश जिसका शब्द गुण है, उसमें सर्वत्र शब्द विचरते थे। बस इससे आगे हमको नहीं जाना है, यहाँ पे रुकेंगे, जब वो टाइम आएगा आगे हमारे चैप्टर्स में तब हम वो बात करेंगे। और फिर बताते हैं दोनों ओष्ठ मिला के जैसे बोलना, तो अक्षरों को ठीक ठीक बोलना, फिर कैसे मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे, कि कैसे कैसे सुनना है, जो सुन के कैसे हो तो पता चले कि आप क्या बोल रहे हो उसमें, और सुनने में अंतर ना रहे। यानी कि आपने पा बोला तो पा ही हो, शाह बोला तो शाह ही हो, सा नहीं हो वो। जैसे कि लोगों ने कहा था कि हमारा नाम हिंदू इसलिए पता पड़ा क्योंकि के सा को हा बोलते थे लोग, सिंधु नहीं बोल पाते थे। हालांकि ये बात गलत है, ये बात डिबंक हो चुकी, कई बार हो चुकी है, उसमें उसमें भी नहीं जाना है हमको। पर प्रोनाउंसिएशन सही होना है, सिंधु सिंधु ही होता है, हा ही होगा, सा ही होगा, शाह शाह ही होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे कैसे किससे कैसा आज आपका व्यवहार करना है, किससे कैसे मिलना है, बड़ों से कैसे मिलना है, छोटे से कैसे मिलना है, जिनका मान करना उनसे कैसे मिलना, माता पिता राजा विद्वान आदि से कैसे बात करना है, उनके वर्तन उनके पास बैठना है तो कैसे बैठना है, ये सब शिक्षा करें, जिससे कि कोई अयोग्य व्यवहार ना करें और सर्वत्र प्रतिष्ठा ही हो। उससे यह हो कि बच्चे आपके सुधरे हुए हैं। जैसे संतान जितेंद्रिय विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करे, ऐसी चीजें करे जैसे कि सीधी सी बात है, कोई भी बच्चे को कुछ सिखाना माता पिता को देख के पहले सीखते हैं वो, जब छोटे होते हैं, बड़े होने की बात अलग है। तो छोटे में जब आप जो करोगे वो ही वो करना करेंगे, वो सीखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा वही में सीखते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एक सत्संग में हमसे पूछा गया कि अच्छा आप ये बोलते हो कि अपना वो रखो, ठीक रखो, बच्चों को सुधार, बच्चे सुधरेंगे, बच्चों को ये सिखाओ, बच्चों को वो सिखाओ, पर अब बड़े हो गए बच्चे, अब हम क्या करें, बिगड़ गए हो तो फिर आप ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हो, पर इतना तो दिखा सकते हो ना, अपना आचरण वैसे रख के, अपना व्यवहार ऐसे करके, अपना जो आप जियोगे जैसे उस तरह से जियो। अगर आप वैसे नहीं जियोगे तो फिर बच्चे बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि बड़े होने पे भी थोड़ा ही आप प्रभावित कर सकते हो, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा में भी देखेंगे तो उनके पास हमेशा रिस्पेक्ट रह के हमारे पेरेंट्स इस तरह से करते हैं, वो देख के। यानी कि उनको आप चाहते हो कि सत्यवादी हो तो सत्य पे ही आप रहो। एग्जाम्पल, जो सत्य छोड़ने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा कोई जिद करता है, सब बच्चे जिद करते हैं, करेंगे, कुछ देखा उनको अच्छा लगा तो चाहिए कि हमको ये खिलौना चाहिए, तो माता पिता क्या करते हैं, सीधी बात कर देते हैं, हाँ अच्छा अच्छा तुमको ला के देंगे, ठीक ठीक ला के देंगे, बच्चे के मन में ला के देंगे। उसने फिर वो खिलौना कहीं देखा, उसको पता चला नहीं ला के दिया गया है, तो उसके मन में क्या आएगा, उसके मन में ये आएगा झूठ बोलना जरूरी है, वो आगे जाके झूठ ही बोलेगा बच्चा। वो सत्य में जानता है कि जब मतलब होगा तो सत्य घुमा देना है।
इसीलिए कहा गया है कि व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि ना करें। ये सब ना करें। ईर्ष्या द्वेष आदि कैसे होती, किसी ने देखा, जो एक बहुत सिंपल मनुष्यों का होता है, किसी को बढ़ते देखना तो मनुष्य के मन में आता है, अरे वो क्यों बढ़ रहा, हम क्यों नहीं बढ़ रहे, हमने भी तो वही चीज किया है, हमने भी तो वो किया है। जैसे एक ने मुझसे कहा कि मैंने पढ़ा, मेरे साथ जितने लोग पढ़े थे सब बढ़ते जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता कि मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कोई ये चला रहा है, मर्सिडीज चला रहा है, कोई BMW चला रहा है, कोई टेस्ला चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कहता पर मैं वहीं के वहीं हूँ, उतना मेरे पास है नहीं, क्षमता नहीं है खरीदने की। वो कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता वो। ये ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या आएगी तो आपके पास द्वेष आने लगेगा, और उसके साथ आप क्या करोगे, ये हटाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, धर्म छोड़ना पड़ेगा, असत्य पकड़ना पड़ेगा। जब असत्य पकड़ोगे वहीं से आपका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे उपनिषदों ने कहा सत्य में विजयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, किसी और की नहीं। अब हम कहेंगे कि हमको झूठ जीतता दिखता है। अगर झूठ ही जीतता होता तो आज संसार में ना तो मेंटल प्रॉब्लम होती, ना वैसी बीमारी होती। अब उसको अब आप एक एक में लगा के देखो, कह रहे हो कि इसने उतना झूठ बोला, इतना बढ़ गया, बढ़ गया, उसके साथ साथ क्या आया, किस चीज ने दिया, आगे जाके जो प्रकोप बन के आया वो क्या हुआ, वो सब आप खुद तर्क लगा के उसमें जोड़ के देख लीजिए। क्यों पहले खुशी थी, आज खुशियां क्यों कम हो रही हैं इतनी ज्यादा वेल्थ होने के बाद भी। वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप वेल्थ नहीं करें, बैठ जाएं। धर्म से वेल्थ कमाएं, जितना कमाना है कमाएं, बहुत बड़ा कमाएं। तो आगे इसलिए बताया, सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्रति जिस तरह हो सकती है उनको कराएं बच्चों को। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। देवनागरी अगेंस्ट संस्कृत, और उसके हिंदी को भी आजकल देवनागरी बोला जाता है, देवनागरी कैटेगरी में आती है, हालांकि हिंदी उस समय थी नहीं। अन्य देशी भाषाओं के अक्षरों का भी। इसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इस बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। जो ये लोग होते हैं, माता पिता से कैसे करना है, जो विद्यावान होता है उसको कैसे करना है, एक सिंपल सी बात होती थी जो आज नहीं होती है। जब हम छोटे थे हमको एक तरह से सिखाया गया था कि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना, हमने टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट किया। वही बात जब टर्शियरी एजुकेशन में जाते हैं तो थोड़ी बदलती है, डिपेंडिंग ऑन कैसी संगत में आप हो उसके हिसाब से बदलती है। तब टीचर का रिस्पेक्ट कम हो जाता है, टीचर को ज्यादा करने लगे, क्योंकि उस समय एक जवानी का जोश जो आता है ऊपर कि हम ही वो करने वाले हैं, वो बात आ जाती है। दूसरी बात है कि हमको बताया गया कि जो विद्वान होते हैं उनका हमेशा आदर करना, उनका सत्कार करना। ये बात मेरे आचार्य ने मुझसे भी कहा था कि किसी विद्वान का अपमान नहीं करना। मैंने पूछा क्यों आचार्य, अगर वो गलत करे तब भी, गलत बोल रहा हो तब भी, गलत बता रहा हो तब भी? उन्होंने कहा हाँ, उसको उससे बताओ, अच्छे से श्रद्धा पूर्वक बताओ कि आचार्य जी ये बात मैं नहीं मानता, या जो भी विद्वान है, जैसा भी टीचर जी जो भी बोल रहा है तो नहीं मानता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि विद्या का अपमान करोगे तो आपके पास विद्या नहीं आने वाली, विद्वान का अपमान करने से। और जब विद्या नहीं आएगी तब पतन ही पतन है, आपका धीरे 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 पीढ़ियों को खत्म करते जाता है वो। एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी, पौराणिक जगत में लोग कहते थे कि अगर ब्राह्मण का निराधार आप करोगे तो ब्राह्मण आपका सब कुछ छीन लेता है, आपका नाश कर देता है। तो हालांकि बात यह हो गई कि लोगों ने जो जन्म से ब्राह्मण मानने लगे कि इसके घर पे पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है, उसके घर पे पैदा हुआ तो क्षत्रिय, उसके घर पे पैदा हुआ तो वैश्य, आदि आदि। तो बात यह हुई कि जब ब्राह्मण का अनादर करने की बात हुई तो ब्राह्मण उसको कहते थे जिसके पास विद्या है, ब्रह्म में मन हो गया जिसका, उसका केवल वही एक विद्या ग्रहणी करना, वो सबको एक जैसा दिखेगा, उसका अनादर आप करोगे। पहले ब्राह्मण ऋषि को कहा जाता था, उसका अनादर आप करोगे तो आपको दंड तो मिलना ही मिलना है, आप नहीं बच सकते। तो फिर ऐसी चीजें सिखाएं जिससे कि संतान, ये सब सिखाने से कि गद्य पद वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जिससे कि संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आए, और जो विद्या धर्म का विरुद्ध है उसके उस पर ना चले, भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार उनसे दूर कर दें। जैसे कि भूत प्रेत की बातें, भूत प्रेत की बातें आजकल बहुत होती है कि हाँ आप भूत प्रेत के उसमें आओ
आपको भूत ने पकड़ लिया, आपको किसी प्रेत ने पकड़ लिया, आपको किसी पे ग्रह का अभिशाप है, किसी पे कुछ हो रहा है। तो क्या होता है कि जब इन्होंने यहाँ पे मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि ने, तो उसमें कहता है कि जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर, जो मृतक शरीर जो होता है उसका नाम प्रेत है, उसको प्रेत कहते हैं। उसका दहा करने हारा, यानी जिसने उसकी अंत्येष्टि करी है, शिष्य अर्थात मृतक को उठाने वाले, उसके साथ जितने लोगों ने वो काम किया, जो उठा के ले गए थे आदि आदि, वो सब 10वें दिन में शुद्ध होते हैं। अब आप अच्छे से एक बात देख लीजिए, आर्य समाज का कोई भी फंक्शन होता 3 दिन में अंत्येष्टि खत्म हो जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। जबकि लिखा गया है कि उस मृतक का कुछ करना नहीं बचा है, उसका तो आपने दाह कर दिया, वो खत्म हो गया वहां से। पर आपको तो अपने आप को तो शुद्ध करना है, वातावरण को शुद्ध करना है, इसलिए यज्ञ 10 दिन तक वहां पे चलने चाहिए। वो बात खत्म करके हम क्या करते हैं, पहले दिन जिस दिन जलाया, फिर वो दूसरे दिन तक आग होती, तीसरे दिन राख मिल जाती है, तो उस दिन ला के एक हवन किया, खाना खिलाया सबको, हमारा काम खत्म। तो ये बात पे हम रुक गए। जबकि उसके बाद आपने खाना खिला के भेज दिया, बाकी लोगों का जाना हो गया, पर आपको तो अपने आप को शुद्ध करना है, आपको साफ सफाई करते रहना, नित्य यश रोज करना है। पर उसके साथ इसमें जो अंत्येष्टि में ऋषि बताते हैं, सरसों आदि के साथ जो यज्ञ करना, वो सब करते रहना 10 दिन तक। तो फिर अब उसी शरीर जिसका दाह हो चुका होता है, जिसको जला दिया जाता है, उसका नाम भूत हो जाता है। अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था, उसका नाम वो था। जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके ना रहे, भूतस्य होने से उनका नाम भूत है, यानी कि जो पैदा हुए थे, जो मर गए अब नहीं है, उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिनको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। मैं इसमें एक कहानी बताता हूँ। फीजी का लेते हैं, हमारे फीजी में एक ओझा सिस्टम बहुत चलता है। कोई अगर काम से थक के आया तो किसी ने कहा कि इसने इस पे जादू कर दिया है। किसी को बीमारी हुई काम से कुछ, या ऑफ कोर्स मेंटल स्ट्रेस होती है, आज के जमाने में होती है, तो उस पर ज्यादा लोड पड़ गया, कुछ हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, बेचारा घर पे आया थक गया, तो लोगों ने कहा अरे इस पे भूत चढ़ गया, उसके लिए ओझा को बुलाया जाता है। ये बातें आगे इसमें भी आएंगी। तो ओझा क्या करता है, ओझा आपसे लेगा कि एक लाल मुर्गा लाओ या काला मुर्गा लाओ, लाल बोतल शराब की होनी चाहिए, उतना कावा होना चाहिए, उतना डोनेशन होनी चाहिए, तब जो आपके ऊपर किसी ने जो किया है मैं वो हटा दूंगा। कुछ दिन आदमी को आराम भी होता है, लोगों को बताओ कि ये बकवास है तो कहते हैं अरे उसने किया मुझे अच्छा लगा, देखो ठीक किया। आराम कैसे होता है? साइकोलॉजिकल होता है ना। बिल्कुल ठीक, साइकोलॉजिकली। हाँ, साइकोलॉजिकली वो अच्छा लगता है कि अभी ये हटाए, तो वैसा करना शुरू करते हैं लोग। तो ये सब बातें, ये भ्रमजाल वगैरह है, इनसे बचना है। जैसे कि जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्म अंतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का भी कोई नाश कर सकता है? तो ऐसा है कि जब कोई प्राणी मरता है तो उसका जैसा ही कर्म रहा हो, कैसा पाप पुण्य का कर्म कैसे रहा हो, ये बातें हम आगे लाएंगे चैप्टर 7 में। मैंने पहले भी कहा था, सूर्य जी को पता है ये बात, कुशील जी आपको भी ये बात बताई थी कि हमारे जो कर्मों का गट्ठर बनता है, वो गट्ठर, उसमें गौणिक कर्म जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, यानी कि जो दबे हुए कर्म है, और जो प्रबल कर्म है वो ऊपर हो जाते हैं, उसके हिसाब से जन्म मिलता है। तो ये ईश्वर की व्यवस्था, और ईश्वर ठीक ठीक जानता है एग्जैक्टली जिसने जैसा किया। हमको भले नहीं पता होता, क्योंकि हमको तो ये भी नहीं पता कि सवेरे खाया था, हमने कहा अच्छा चलो सवेरे क्या खाया था, किसी ने कहा सवेरे हमने बेरीज खाई थी, कितनी बेरीज खाई थी वो याद ही नहीं है, बेरीज में कितने बिये थे वो भी नहीं पता है। तो वो बातें हमको नहीं पता चलती, पर ईश्वर ठीक ठीक जानता है, एग्जैक्टली जितना यथावत जानता है वो, उसके हिसाब से ही वो देता है। अज्ञानी लोग वेदक शास्त्र और पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्मादक आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं। अब ये बात देख लीजिए, लोगों ने कहा था पहले हम स्ट्रेस के बारे में जानते ही नहीं थे, स्ट्रेस नाम ही नहीं था। ऋषि ने यहाँ पे दिया उन्मादक आदि मानस रोग, जो कि स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ये सब चीज को कहते हैं। तो ये सब होने के कारण लोगों को जब समझ नहीं थी, लोगों
अंधकार में फंसे हुए थे, अज्ञान में थे, तो उसको क्या उन्होंने नाम दे दिया था कि हमको भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। उसकी जगह औषध सेवन यानी उनकी ट्रीटमेंट की जगह क्या दवाई देनी, क्या करना, कैसा व्यवहार करना उनके साथ, धूर्त पाखंडी वगैरह जो होते थे, महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी भंगी चमार शूद्र मलेच्छ आदि पर भी विश्वास होकर अनेक लोग सब पे विश्वास करते थे। उदाहरण देता हूं, आज जो मत बदलते हैं लोगों के, मत बदलने के लिए बहुत धर्मांतरण इसको कहते हैं, धर्मांतरण सही शब्द नहीं है उसके लिए, मैं नहीं मानता हूं सही शब्द, क्योंकि धर्म और मत में डिफरेंस है। धर्मांतरण होने का मतलब ये है कि आप पहले हिंदू थे, फिर ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए या कुछ हो गए, या ईसाई थे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, बौद्ध हो गए, जो भी हो गए। तो ये होता है, किससे होता है? लोग जब बीमार होते हैं तब भागते हैं, हालांकि हमने अपनी ही गड़बड़ करके रखी है। ना तो अच्छा खाना खाया, और जितना खाना वो किया नहीं, व्यायाम बताया गया रोज करना, व्यायाम हम करते नहीं है। व्यायाम के नाम पे अब क्या हो गया, अब लोगों ने इसलिए जिम कर दिए। तो जिम कैसे कैसी बात हो गई? हम काम पे जाएंगे, काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो पहले जनरल था, ऑब्वियस था कि वो कर्म होता था हमारा, एक्सरसाइज होती थी उसमें, वो बातें छूट गई। अब हम सब काम करके जाते हैं, फिर जिम जाना पड़ता है हमको एक्सरसाइज करने के लिए। पहले जिम वगैरह की बात होती थी तो यानी कि अगर आपका एक दिन मिस भी हो गया तो आपकी एक्सरसाइज मिस नहीं होती थी, क्योंकि आपकी मसल्स को जरूरी है वो चलाते रहना, जैसी उसी तरह से दिमाग चलाते रहना जरूरी है। क्यों? जब हम वो नहीं करते, धीरे 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 मानसिक बीमारी हमको दबाती है, आपके दिमाग में वो ताकत नहीं रह जाती, क्षीणता आ जाती है। तो इसीलिए वो सब स्वार्थी है, भंगी है, जो मले चमार आदि सब पे विश्वास कर लेते हैं। अनेक प्रकार के ढोंग छल कपट, उच्छिष्ट भोजन, झूठा भोजन, डोरा धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र तंत्र बांधते फिरवाते सब दौड़ते हैं, किसी ओझा के पास जा रहे हैं, किसी फकीर के पास जा रहे हैं, किसी उसके पास जा रहे हैं, कोई दरगाह पे जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। तो कहीं ताबीज बांध के आ गए, कभी धागा बांध के आ गए, कभी कुछ करके आ गए, कभी टीका लगा के आ गए, कभी मुर्गी और शराब डोनेट करके आ गए। तो इनके पास जाते हैं, अपने धन का नाश करते हैं, संतान आदि की दुर्दशा रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं, इससे रोग बढ़ते हैं उनके, कम नहीं होते हैं। चलिए, हमारा टाइम तो हो गया है, तो आगे हम फिर नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करें। आ, यहाँ पे इतना खाली बोल के खत्म करते हैं। तो ये सब चीज जो होती है कि हमने कहा है कि डाकिनी शाकिनी या जो भी होता है, भूत ने पकड़ लिया है, इस पे कहते हैं मालिक आ गया है। हमारे फिजी में एक कहावत है कि मालिक आ गया उस पे। मालिक आ जाना, जैसे कि भूत प्रेत आते हैं इंडिया में, जैसे नहीं कहते कि उस पे काल भैरव आ गया है या उस पे देवी आ गई है, उस तरह से उनका वो उस तरह से उनका वो चलता था। तो जब ये ऐसे करते हैं तो उनके उसमें क्या होता है कि एक जो साथ में बैठा होता है उसको हिलना डुलना शुरू हो जाता है पूरा। तो कहते हैं इससे बाबा आ गए, या हनुमान आ गए, या जो भी आ गए, देवी आ गई। वो उन्हीं का पाखंडी होता है, उसके साथ हिलता जुलता है, फिर कहता है इसको ये चढ़ाओ, उसको वो चढ़ाओ, तो रोकेंगे। यही बात आगे इसमें, ये पैराग्राफ में इसलिए एंड कर रहा हूँ खत्म करने से पहले। तो कहते हैं कि अगर ऐसे नहीं करोगे मैं तो इसको मार डालूंगा, ये आने वाली पीढ़ियों को भी मार डालूंगा। सब बोलते हैं अच्छा ले लो, जितना पैसा लेना है ले लो। तो वो बताता है कि ये लेके आओ, मिठाई लेके आओ मुझे। अब ऋषि ने लिखा, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र लेके आओ। जब वे कहते हैं कि तुम जो चाहो ले लो, तब वो पागल जो बना होता है ना, जो जिसपे भूत आता है, मालिक आ जाता है जिसको कहते हैं, तो वो कूदना फिर और ज्यादा शुरू कर देता है। पर वही जगह अगर आप उसको पाड़ के 2-3 डंडे लगाओ, उसका मालिक भी भाग जाता है और वो सब बीमारी भी ठीक हो जाती है उसकी। तो वो बता नहीं पाता, उसको फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि कि ये जो क्या कहते हैं सुपरस्टिशन है, इसने ही मानव को नीचे गिराया है, बहुत नीचे गिरा दिया हमको सुपरस्टिशन ने, बढ़ने की राह ही रोक देता वो सब। चलिए यहाँ हम एंड करते हैं। चलिए, प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। हाँ ऋषभ जी बोलिए। मेरा प्रश्न तो इस पे नहीं था, पर हालांकि इससे जो आपने अभी इस विषय में बताया कि जो लोग शाकनी डाकनी इन सब पे मानते हैं,
तो लाइक जैसे कि ये मोस्टली पौराणिक ही होते हैं, और इवन शंकराचार्य आदि जो आज हैं वो भी ऐसे मानते हैं। तो ऐसे तो इनको थोड़ा सा ऐसे लॉजिकल नहीं सोचते, जैसे आत्मा आत्मा बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती है, पता है, सुषुप्ति अवस्था में पड़ी रहती है। तो बिना शरीर के वो शाखनी डाकनी की पावर कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इसमें जो कहा गया है कि ये अभी केवल पौराणिक लोग करते हैं, तो पौराणिक लोग नहीं है, अच्छा। ये आप कैथलिक क्रिश्चियंस भी करते हैं। हाँ नहीं, वो तो सारे में भी है, हाँ, एक ये इस्लाम में जिन का कॉन्सेप्ट भी है। आर्य समाजी भी करते हैं। हैं? आर्य समाजी भी करते हैं। अच्छा। आर्य समाज के सदस्य हैं। जो सॉलिड आर्य समाजी होगा वो कभी नहीं करेगा वो ये तो सब। नहीं करेगा, हाँ। वो ऐसी एक ऋषि को पाखंड। मानने वाला होगा। जी। जी। चलिए सूर्या जी, क्या बोलते हैं आप? जी नमस्ते। धन्यवाद। छोटा सा प्रश्न है, आपने जो बताया कि ईर्ष्या और द्वेष, क्या ये एक स्वाभाविक है कि क्या लोगों को हम कहते हैं कि ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, लेकिन सिर्फ कहने से छूटता नहीं लोगों का। तो उसका मूल क्या है ईर्ष्या और द्वेष का, और उसको कैसे लोगों में किसी को हम कहें तो कैसे उनसे हम लोग दूर कर सकें उन चीज़ों को। अगर आपको याद हो, हमने न्याय का एक सूत्र किया था कि आत्मा किससे जानी जाती है। उसमें एक पार्ट है द्वेष। तो जब वो द्वेष होता है, वो आत्मा का एक चिन्ह है। उसको देख के आप जान जाओगे कि आत्मा का वो, वहां पे आत्मा चल रही है जब वो सब आता है उसमें। जी जी। तो बच्चों को यहाँ पे सिखाने का तात्पर्य ये है कि वो उसमें फंसे ना। द्वेष, झूठ का द्वेष ना रखें। जैसे झूठ का द्वेष होता है, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, ये अहंकार हम में आ गया मन में कि अहंकार, अरे उसने ऐसा कर दिया, हमारे ईगो को हर्ट कर दिया, क्या सोचता है वो अपने आप को। तो हमने उससे द्वेष रख लिया, अब उसकी बुराई ही सोचेंगे। जबकि उसने चाहे किसी उस पर क्या हो, चाहे उसने भी द्वेष क्या हो। ये था हमारा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेशम व्यभिचारी व्यवसाय आत्मकम, ये प्रत्यक्ष का होता। फिर वहां पे हो गया था कि जहाँ पे आत्मा की बात जब आई थी तो उन्होंने कहा था, मुझे मिल नहीं रहा है ये, खैर से चैप्टर 3 में हम टच करेंगे इसको। तो ऋषि ने इसमें जो दिया है तो वो दिया है एक न्याय से, और एक दिया है वैशेषिक से। वैशेषिक और न्याय में अंतर इतना ही है कि वैशेषिक में उन्माद और ये भी दे दिए हैं कि जो आंख मीचना और वो करना है। तो इसको हम ज्यादा टच करने के लिए पूरा आत्मा के उसके उस पर जब ले जाएंगे तो ये चैप्टर 3 में टच करेंगे हम ये। जी धन्यवाद। पर यहाँ पे इतना है कि जो द्वेष, यहाँ पे जो बात हो रही है द्वेष की, तो ये है कि बच्चे किसी से जलन भावना रखने लगे, उनके मन में इस तरह सा ना आए, वो सबके साथ मिलके खेलें। जैसे कि सिखाया जाता है, मुझे सिखाया गया था कि तुम ब्राह्मण की संतान हो, इनके साथ खेलना तुम अच्छा नहीं है, तुम इनके उस पर नहीं कर सकते हो। या कोई ऐसा आ रहा है कि देखना बाबा, मुझे छू नहीं लेना क्योंकि तुम लोग ब्राह्मण हो, जैसे हमारी मैत्रानी ने कहा था। तो ये सब बातें मैं नहीं मानता हूँ, हालांकि ये इंडिया की बात थी वो। तो ये सबको मैं डार्कनेस मानता हूँ, ये सबको पतन ही मानता हूँ मैं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही होता है। छूने से मैला होगे अगर आप गंदे हो तो आपकी डस्ट या पूरे कीचड़ में पोत के आगे मुझे छूओगे तो ऑफकोर्स कीचड़ लगाओगे, वो अलग बात है। बोलिए ऋषभ जी। इसी विषय में एक उस पे भी आता था रामायण का, जब श्री राम जी का बताते हैं, वो गुण बताते हैं, तो उसमें एक आता है संस्कृत में, उसका अर्थ में याद है पर मुझे वो पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है। तो उसमें बता रखा है कि ऐसा व्यक्ति जो ये जो क्रोध भाव वगैरह है, इसका प्रयोग धर्म के लिए करता है, वो ऐसे, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो खुद में ही जुलूस रहा है उस चीज में। जैसे कि मारीच से जब श्री राम जी लड़े थे, तो वो धर्म को बचाने के लिए, ऋषियों को बचाने के लिए उन्होंने वहां पर वो करा था। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो अंदर से ही अपने आप को खपा रहे हो, कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, खून जलाना गुस्से में, वो जी धर्म की रक्षा के लिए उपयोग में लाना उस जी, व्यवहार को। उसमें बात ये थी कि उपयोग में लाने की बात ये थी, जब श्री राम मारीच को मारते हैं या बाली को जाके मारते हैं। हाँ। बाली भी महाप्रतापी राजा था, कोई छोटा राजा नहीं था वो, छोटा राजा नहीं। और बलवान तो था ही। पर जब श्री राम ने मारा उसको तो उसने प्रश्न पूछे थे कि तुमने मुझे क्यों मारा, अगर तुमको सहायता की जरूरत थी इसके लिए तुम मुझसे बोलते, मैं यहाँ पे रावण जैसे को 10 को बंदी बना के ला देता, उसको मैं क्या जाता, मेरा अपना अहंकार दिखाता है। तब इन्होंने समझाया था कि क्षत्रिय का धर्म होता है, और इस समय मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं जो अभी पूरे विश्व के राजा जो हैं जिनका नाम है भरत, उनका प्रतिनिधि हूं मैं, यानी आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिम।
तो इसलिए उन्होंने बाली को मारा था। उन्होंने कहा था तुमने जो कि राजा होते हुए जिस जो न्याय को संभालने वाला होता, तुमने न्याय भंग किया, वहां पे अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया। दूसरी बात, छोटे भाई से अब असभ्यता पूर्वक व्यवहार किया। उसी तरह से मारीच की उसमें मारने की बात है, क्योंकि ये सोने का मृग नहीं होता है। ये बात आप सब वो तो जानते हैं कि पता वो, है। हाँ। तो वो उन्होंने पकड़ लिया कि विद्वान तो थे ही, ऐसा तो था नहीं कि श्री राम विद्वान नहीं थे, विद्वान तो महाविद्वान थे वो। तो उन्होंने उसको मारने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये आसुरी शक्ति होने का मतलब ये था कि वो गलत करने के कार्य से आई थी, छल कपट में छल निपुण था। कपट में। जैसे हमने असुर की परिभाषा पहले एक उसमें की है जी जी। कि असुर वगैरह किसको कहते हैं, जो गलत काम करने वाले, तो वो असुर कहलाते हैं। ये शायद ऋषि के 100 मंतव्य या मंतव्य सोमंत की में, बात हाँ, है। उसमें ही हाँ हमने पढ़ा था। और ऋषि दयानंद की जब हम वो जीवनी भी पढ़ते हैं तो ये पता पड़ता है कि एक ऋषि कैसा, लाइक, वो अधर्म से घृणा करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से वैर रखता है, क्वालिटी से वो उनकी घृणा घृणा और रखता जो दूसरी घृणा हमारे सामान्य मनुष्य की होती है, उसमें अंतर होता है। है। अब बहुत अंतर होता है जी। हमारी घृणा में हम उनको कह देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, अब मैं किसी से द्वेष रखता हूँ या घृणा करता हूँ, बोले अरे उसका बुरा हो जाए। ऋषि उसका बुरा नहीं सोचेगा कभी। बुरा नहीं सोचते वो। उसके अंदर जो बुराई है उसका बुरा हो जाए, वो खत्म सब हो होगा। जाए। ये अंतर इवन हो ऋषि जाता है। ऋषि दयानंद तो बहुत ऐसे दर्शाए भी हैं जहां पर बोला है कि तुम्हारा कल्याण हो, उसमें जी उसके बंदे के प्रति भावना नहीं, उसके अंदर जो बुरी क्वालिटी है ना, उसके नाश के जी लिए प्रार्थना चल रही है उसके लिए कि जी तेरे में ये खत्म हो और तेरे में फिर उजागर हो विद्या की। जी, ये ऋषि होता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना दिखाते हैं। जब अपना गलत दिखाने लगते हैं हम, तो फिर हम वही बात हमारे हम बच्चों में व्यक्ति जाती से है। हम चिढ़ जाते हैं कि इसका हाँ, सर्वनाश हो जाए। नहीं, वही बात फिर बच्चों में जाती है। बच्चों में जाने की बात ये हो गई कि जब बच्चा देखता है कि अरे पापा मम्मी ने इससे इसके बारे में ऐसा बोल रहे, तो बच्चा भी वही करेगा। और उसका वो फिर तो से छोटा टूट बच्चा के होता है, निरोध उसको कभी नहीं हो कितना पाएगी। पता है। जी। तो वही सीख के वो बड़ा होगा, उसके अंदर वो बैठ जाएगी, वो घर कर जाएगा। गुस्सापन वगैरह इसीलिए सारी चीजें। कहा गया है कि जो माता पिता होते हैं उनको तपना पड़ता है। जैसे कि आग पे आप रोटी तपाते हो या कुछ करते हो, उस तरह से तपाना पड़ता है। या सोने को तपाया जाता है कि उसकी मल निकल जाए, उसकी जो दूषणता है, इम्प्योरिटीज, वो निकल जाए। उस तरह से तपना पड़ता है। तपने का मतलब, तप की परिभाषा दी गई है, तपो द्वंद सहनम। यानी कि द्वंद जो दो होते हैं, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये सब को सहन करने को नहीं, उसको तप कहा गया है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होगी। चलिए खुशील जी। पंडित जी, मैं थोड़ा सा क्यूरियस था। आपने जी कहा जो ये प्रेत, तो ये जब भूत है, तो जब एक इंसान का देहांत हो जाता है कि ना, फिर मूव ऑन, तो जैसे हमने देखा है, हमारे जो पूर्व वैदिक लोग हैं, वो पितृपक्ष किस तरह से मनाते हैं, भोजन वगैरह निकालते हैं कि प्रेतात्मा आके ना उसका वो भोग लगाए। और फिर हम अगर देखें अपना जो ये मेरे ख्याल से कैथलिक में, अगर इसे उसका प्रैक्टिस का कॉल्ड एक्सोसिज्म ना, तो जी, अगर एक एक्सोसिज्म। इवल स्पिरिट आ गया किसी हाँ इंसान के हाँ। ऊपर या किसी दर्द में है, तो एक स्पेशल प्रीस्ट आता है जिसका अपना ही जी स्पेशलाइज इन एक्सोसिज्म ना, तो वो जो इवल स्पिरिट्स वगैरह है उसको शांत करता है, उसको ना जी। वहां से उसको छुड़ाने में मदद करता है। तो ये जो एक्सोसिज्म है, उसके विषय में क्या हमारे ऋषि जी का क्या अच्छा, ख्याल पहले है? पहले आपका पितर पक्ष वाली बात बताते हैं। तो पितर पक्ष कब आता है? पितर पक्ष आता है, अभी ऐसे पितर पक्ष इसके दिवाली के बाद या इसके पहले कुछ कुछ होता है, वैसे ही आसपास ही होता है। तो वो कब होता है? जब मानसून खत्म होती है। तो पितृ पक्ष या पितर पक्ष जो होता है, तो पितृ किसको कहते हैं? पितृ कहते हैं या तो आपके पूर्वज, दूसरा पितृ कहते हैं विद्वानों को। तो विद्वान जो होते हैं, तो क्या होता था पहले मानसून के टाइम पे इंडिया में, इंडिया ही तो बुद्धि का केंद्र था, वहीं से विद्या गई है, विद्या का केंद्र वही था। तो इंडिया में क्या होता था, मानसून जो होती थी उसमें कहते थे लिटरली रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। यानी कि इतनी ज्यादा पानी बरसता था वो कि जमीन आसमान एक हो जाता था। रास्ते बंद हो जाते थे, गाड़ियां वगैरह नहीं जाती थी, बाढ़ वगैरह आती थी। तो ये ऋषि वगैरह जो होते थे, जो आचार्य होते थे, गुरुकुल चलाने वाले, ये सब वहां से निकल के शहरों में आते थे, या सिटीज या गाँव, जो भी बोलना चाहें आप, उसमें आते थे। तो वहां पे आके क्या होता, जब तक ये होता तो बिजनेस वगैरह तो सब बंद है, सब रुका हुआ है। अभी जैसे समर हॉलीडेज होते हैं, वैसे उनके उस समय मानसून हॉलीडेज होते थे। तो सब बंद होता था, और उसमें क्या होता था, यही सब भजन कीर्तन प्रवचन स्वाध्याय ये सब चलता था। तो ये सब उतने दिन पूरा चला। जब मानसून खत्म हुई तो सब क्लीनिंग वगैरह होती थी,
जिससे कि आज हम लोग दिवाली की क्लीनिंग करते हैं, सब सजाते वगैरह, वैसे क्लीनिंग वगैरह होती थी। व्हाइट वॉश किया जाता था, क्योंकि चूना क्या करता है, जो कृमि कीड़े वगैरह छोटे छोटे होते हैं वो खत्म कर देता था। और ये पितर अपने वापस गुरुकुल वगैरह अपने आश्रमों को लौटते थे। तो इनको जो लोग से बनता था तो अन्न वगैरह सब दिया जाता था, पूरा भर के दिया, जिसको सीधा कहते हैं, यानी कि दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दी जाती थी एक तरह से। तो उनके पास तो ज्यादा कुछ होता नहीं था। अब गुरुकुल चलाने की जरूरी है कि चीजें हो, क्योंकि के जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो खाना पीना है ना। तो इसलिए ये सब ये पितर पक्ष था। अब इसका एक प्रमाण मैं देता हूं तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद में बताते हैं, क्या बताते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जब शिक्षा समाप्त होती है, यानी इसमें छोटी शिक्षा जो चलती थी वो समाप्त होती, तो प्रत्येक छात्र को ध्यान देने की जरूरत है। क्या जरूरत है? सच बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद ना करो। प्रमाद का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड बिहेवियर या आलस्य, या वो सब चीज जो आप बुद्धि से सोच के नहीं कर रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। शिक्षा समाप्त करने पर आचार्य को उचित दक्षिणा देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके संतान पैदा करना चाहिए, तो ब्रह्मचारियों के लिए था। फिर सत्य आचरण, धर्म पूर्वक व्यवहार करने और जो कुछ उपयोगी और कल्याणप्रद है उसके प्राप्त करने, ऐश्वर्य के बढ़ाने, पढ़ने पढ़ाने और पितरों से संबंधित कार्य करने में कभी प्रमाद ना करना चाहिए। तो सीधी बात है, ये सब में आपको करना नहीं है, उनका विद्वानों का हमेशा ही आपको देना है। एग्जाम्पल देता हूं, आज हमारे उसमें ये आ गया है, जैसे कि एक ईगो आ गया। एग्जाम्पल देता हूँ, जब मेरे आचार्य जी यहाँ पे आते थे मेलबर्न वगैरह, तो हमारे कई लोगों से मिलना होता था। कई लोगों का मिलना इस तरह का होता था कि अरे ये तो धोती पहन के चलने वाला है, ये क्या जानता होगा। हालांकि आचार्य विद्वान है, उसको तो पता नहीं है। तो वो जाने का, आचार्य भी जानेगा तो आगे बैठेगा तो बराबर बैठना चाहेगा, आचार्य से पढ़ने के लिए भी बराबर बैठना चाहेगा, ऊंचा स्थान बैठना चाहेगा। आचार्य चाहे नीचे बैठे हैं तो भी आगे चेयर पे बैठना चाहेगा या वो करेगा। तो ये बातें हमको छोटे में पहले सिखाई जाती थी कि जो भी विद्वान हो उसके आगे हमेशा नीचे ही बैठना। क्यों? ऊपर से नीचे ही फ्लो होता है। और जब आप उसका आदर करोगे तो आपके मन में ये होगा कि हाँ, मैं उसका जब सम्मान कर रहा हूं तो मुझे सीखना है उससे। और सम्मान नहीं करोगे तो विद्या नहीं आने वाली। तब आप वही दिखावा ही खाली करते रहोगे कि हाँ मैंने बैठ के ये पढ़ लिया है। एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ा, खत्म कर दिया। इसका मेरे विचार नामक एक हमारी जो मैगजीन निकली थी, एक वेबसाइट पर अभी भी है कि निकाल दी सूर्या जी ने, पता नहीं। उसमें एक विचार करके मेरे ब्लॉग पे से है, तो मैंने लिखा। तो उसमें एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, ये रियल की बात है, पंडित जी का नाम नहीं लूंगा पर रियल की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। उन्होंने कहा कि अरे पंडित प्रशांत, हमको ये कहते हैं कि आर्य समाजियों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जानते नहीं क्या लिखा उसमें, करते हैं। तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा अच्छा, आप जब प्रवचन करते हो, अपना यज्ञ वगैरह कराते हो, तो पंडित जी आप सत्यार्थ प्रकाश से कुछ कुछ बताओ, थोड़ा थोड़ा ही बताओ, ज्यादा नहीं। वैसी बात की जो उनको लग पाए कि थोड़ा समझ पाए, और कमें माने ना माने वो तो उनके हाथ में है। तो उन्होंने कहा अच्छा आइडिया। तो मैंने कहा आपने पढ़ी तो होगी। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने शुरू की थी पर खत्म नहीं की, फिर पढ़ी नहीं पूरी। तो जब हमारे पुरोहित ही नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को बताएंगे क्या? फिर जब मैंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, पढ़ना चाहिए, तो मुझसे कहते हैं, चिढ़ के मुझसे बोलते हैं, चिढ़ के, उनकी भाषा बदल गई थी एकदम, बात करने का तरीका बदल गया था। तो कहते तुम क्या बात कर, तुमने पढ़ी है? उस समय मैंने 8 बार पढ़ी थी। मैंने कहा मैंने 8 बार पढ़ी है, अभी 13वीं बार पढ़ रहा हूं। तो मैंने कहा मैंने 8 बार पढ़ी है और उसी से समझा है, उसी से बहुत कुछ सीखा है। उसने बेस मेरी अच्छी कर दी है। बेस अच्छी कर देने के कारण दूसरे शास्त्रों को समझने की क्षमता आई मुझ में। और ये बात हो गई कि जो मैं नास्तिकता थी वो हट गई, ऋषियों पर मेरा विश्वास आ गया, ईश्वर पर विश्वास आ गया। तो ये साधारण ग्रंथ नहीं है। जो लोग कहते हैं अगर नोवेल रकम आपने पढ़ दिया तो बेकार की बात है, इसको पकड़ के अपने अंदर उतारो, तब पता चलेगा कि वो उजाला क्या है। बहुत बड़ा उजाला है उसका। ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ने के बाद आप ईश्वर को पालोगे, लेकिन मैं तो आज तक नहीं पा पाया हूं, और ये जन्म में शायद पा भी नहीं पाऊंगा। पर ये जरूर कोशिश है कि अगला जन्म मेरा ऐसा जगह हो कि जिसमें वेद पाठी के घर पे पैदा हो, वेदों में ही रहूं। और रही दूसरी बात की एक्सोसिज्म की बात हुई, तो एक्सोसिज्म वगैरह क्या होता है, वो मोस्टली जो पता करा गया है, जैसे कि डॉक्टर रिचर्ड या प्रोफेसर डॉकिंस का, ये प्रोफेसर डॉकिंस का कहना था कि ये जो आते हैं, जो भूत वगैरह सब,
तो ये क्या है? ये है आपके मनोवैज्ञानिक बीमारी, साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। इसको और शायद तो नाम भी दिया है स्प्लिट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी स्प्लिट डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उसमें मनुष्य कभी ठीक रहता था, कभी कुछ और हो जाता था, कभी किसी को पकड़ लिया अपने आप को कुछ और सोचने लगता है। जैसे कि आज होता है, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं किसी से। आज हमको साइन करना पड़ता है काम पे कि क्या करना पड़ता है कि अगर कोई ये बताता है कि मैं फर्नीचर हूं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि वो फर्नीचर है। उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसकी प्रॉब्लम है, वो जो जाना चाहता है करे। तो यही बातें जो हैं ये हमको संभालनी है, नहीं तो फिर पतन की ओर तो खैर जा ही रहे हैं, और जाते रहेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे। तो अपना जीवन सुधारें, जिससे कि, क्योंकि कि हर हर मनुष्य चाहता है कि उसको सुख मिले, और सुख ईश्वर की तरफ जाए बिना नहीं होता। दूसरी चीजों में सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। आप चाहे बड़ा घर ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, मिलियन मिलियंस ऑफ डॉलर्स रख लो बैंक में, पर वो नहीं मिलने वाला। चलिए कुशल जी, और दूसरा। तो पंडित जी, जब एक व्यक्ति के ऊपर ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी या कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर, टेंशन से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो इसमें हमारे ऋषि क्या सहयोग देते हैं? क्या ऐसे अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को बुलिंग हो या उसके से द्वेष के द्वारा अदर पीपल अराउंड हिम दे इंडल्ज इनटू स्ट्रेस, अगर वो पर्सन इतना पावरफुल ना हो कोप करने के लिए, तो उसका अंदर से ही कैन क्रिएट डीमंस ऑफ हिज ओन। तो अगर ये सब होने लगा, तो हमारे ऋषि क्या से देते हैं एडवाइस की हम क्या करें? देखिए, हमने अभी उसमें जैसे पढ़ा था कि उन्मादक आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि धरते हैं यहाँ पे, जैसे तो उन्होंने कहा था उसका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार, उसको कैसे सुधारना है, क्या करना है, उसको मेंटली कैसे ट्रेन करना है, रिट्रेन कैसे करना है, वो सब बात पे होते हैं। और औषधि क्या लेनी है जिससे कि वो, और एक बहुत बड़ी चीज तृतीय समोल्लास में आएगी, जिससे कि ये सब चीज से बचा जा सकता है, आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। उसका नाम है प्राणायाम। चैप्टर 3 में हम वो चारों प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाता है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि आप खाली वो करते रहें और अपने मन को रोके ना। तो रोकना जरूरी है। जैसे एक संध्या करने की बात हुई, तो संध्या लोगों ने करनी शुरू कर दी, पूरी की पूरी एंड टू एंड पढ़ डाला जो पंचमहायज्ञ विधि में ऋषि ने दी है, पर ना तो आपका ध्यान लगा, ना आपके आचरण सुधरे, ना व्यवहार सुधरा। तो मतलब ही क्या हुआ उसका? ये चतुर्थ समोल्लास में ऋषि इसके बारे में भी बताते हैं। जी ऋषभ जी। अभी जैसे कहते हैं कुशिल जी ने इस बारे में पूछा था, तो बस वही ऐड करना चाहता मेरी एक्चुअली इस यहाँ पर आर्य समाज में, यहाँ वाले आपके ये इस मेलबर्न आर्य समाज में जुड़ने से पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर्य समाज में घुस चुका था, तो अब से करीबन 1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था, माइल्ड डिप्रेशन था मुझे। तब मेरी बात हुई थी साइकोलॉजिस्ट से उस टाइम पे। तो जो आपने बताया ना, वो और काफी अच्छी लेडी थी, काफी जानकारी में थी, प्रोफेसर थी, पीएचडी थी साइकोलॉजी में, और 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस था उनका। जी। उन्होंने बताया था कि अभी तक मेरे जितने भी एंजाइटी डिप्रेशन के मेरे आए हैं यहाँ पर, उनको मैं दो चीज की सलाह देता हूँ, और वो दो ही हमारे योग दर्शन और शास्त्रों में आए गए हैं, क्योंकि उस टाइम तक मैंने पढ़ ली थी काफी सारी चीजें, तो मुझे पता थी। पहली चीज बताई कि ब्रीदिंग टेक्निक्स पे बहुत ध्यान देना, वही प्राणायाम आ जाता है। उन्होंने साफ कहा दिया था कि मैंने जितने भी, इवन मैं खुद भी इसको यूज करती हूँ, और दूसरों को भी हम यूज करने के लिए प्रोत्साहन देते रहते हैं, क्योंकि ये चीज हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती है। वो कहते हैं अपने ब्रीदिंग के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि उनकी अपनी जैसे प्राणायाम से कॉफी ब्रीदिंग हो गया, पर ब्रीदिंग कॉफी ब्रीदिंग हो गई, या फिर अलग अलग उन्होंने नाम दे रखे थे, टेक्निक्स थी। पर क्योंकि हमारा तो यहाँ पर ये चीज अच्छे से बताई गई है, और भी विस्तार से और सूक्ष्म तरीके से, तो वहां से मैंने लिंक करा था। उन्होंने बताया था हाँ मैंने ये चीजें पढ़ रखी हैं, और बिल्कुल इन्फ्लुएंस है ये चीज इससे। सेकेंडली उसने मुझे बताया था कि प्रेजेंट में जीना अपने आप को। जैसे हम स्ट्रेस में क्या सोचते हैं कि हम कुछ चीज कहते हैं, हम कहीं सोच रहे होते हैं, हम कुछ देख रहे होते हैं चीजें, तो हम कनेक्ट करने लग जाते हैं अपने विचारों से, जैसे कि अभी मैं गाने सुना नॉर्मली,
अब मैं ऑलरेडी इसमें एंग्जाइटी या फिर ओवर स्ट्रेस में हूँ, तो मैं कोई गाने सुन रहा हूँ, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने कोई सिनेरियो बना लिया कि हाय आगे ये ऐसा कैसे होगा, आगे कैसे होगा। हम एक चीज को जोड़ते 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 इतना आगे तक चले जाते हैं, हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं आगे को लेकर, जो चीज हुई भी नहीं है। तो ऋषियों ने इस चीज में बताया कि वर्तमान जीवन कैसे प्रेजेंट में जीना है। प्रश्न। प्राणायाम ध्यान वगैरह सारी प्रेजेंट है कि अभी तुम्हारे पास क्या है। और आत्मा के लिए इसके लिए वर्ड भी यूज हुआ साक्षी भाव, कि तुम वर्तमान में कैसे जियो। ऋषि दयानंद ने एक साक्षी भाव इवन आत्मा के लिए दिया भी हुआ है, नवम सिमोल्लास में, जो बोलते हैं वहां पर लिखते हैं कि जिसे लोग ऐसे था शायद पंडित, जिसे लोग कहते हैं चेतना या साक्षी या आत्मा ऐसे कहते हैं, तो साक्षी वहां पर दिया हुआ है वर्ड। तो जी मतलब कि जब मैं उनसे सुन रहा था, मैं बोल रहा था, ये सब चीजें तो ऑलरेडी हमारे यहाँ लिखी हुई है। अगर व्यक्ति अगर विचार से अगर इसको जीवन में डाल ले, तो उससे एंग्जाइटी डिप्रेशन हुई ना। जी, बिल्कुल ठीक। बात यही है कि उसको अपने आचरण में लाना। अगर अपने व्यवहार में नहीं लाए, हम अपने आचरण में नहीं लाए, तो फिर वो बेकार की बात हो जाती है, खाली पढ़ने की बात हो जाती है वो। और हाँ, यह जहां तक हमने किया उसको समराइज एक बार और कर देता हूँ। 3 आचार्य मुख्य होते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आप बच्चों को बताना चाहेंगे तो। माँ, पिता और आचार्य, यानी कि टीचर। टीचर में बात ये होती थी कि पहले के आचार्य और अभी के आचार्यों में अंतर हो जाता है। अभी हम टीचर जो करते हैं तो स्कूल जो टीचर पढ़ाती है उसको बोलते हैं। पहले का आचार्य जो होता था वो उसको कहते थे आचार्य के अंत्यवासी बन जाते हैं। यानी कि जैसे माँ गर्भ में अपने संतान को रखती है, आचार्य गर्भ में अपने शिष्य को रखता है, गुरुकुल ले जाके उसको पूरा अपने जैसा बनाता है। ये बातें हो जाती थी। माँ की सबसे बड़ी ड्यूटी होती थी, क्योंकि कि माँ के पास ही सबसे ज्यादा ताकत होती, इसलिए माँ को सबसे ज्यादा वो दिया भी गया। हमारे यज्ञ में भी आप देखोगे पत्नी को उसमें इसलिए किया गया क्योंकि कि वो अपने बच्चों को तो ले जाती है, अपने पति को भी वो ऊपर उठाती है, उत्थान करती है उसका अच्छे उस पर जाके, इसीलिए उसको देवी कहा गया है। तो चलिए, और कुछ ना हो तो फिर हम समाप्त करें, 8 बज गए। जी पंडित जी, और नेक्स्ट क्लास के विषय में आपका क्या राय है? नेक्स्ट क्लास अगले संडे को हमारा आचार्य ज्वलन जी का प्रवचन है, प्रवचन भी है। 19 हाँ संडे को, और फिर हाँ, उसके बाद सैटरडे को दिवाली अगर है। करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि के कुछ है नहीं मेरा। और अगले हफ्ते फिर दीपावली भी है, तो अगर जी, तो परिवार चाहे में तो मिस कर तैयारी, दें, चाहे तो करें, जैसा चाहे। मेरे ख्याल से अगर अगर फैमिलीज दीपावली में योगदान करना चाहे और प्रिपेयर करना चाहे, तो हम वी कुड टेक अ विराम फॉर 1 वीक। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि के दिवाली के लिए सबको सफाई करनी है, बनाने जो भी करना है। नेक्स्ट वीक का मिस कर देते हैं। नेक्स्ट वीक प्रचार भी है। और प्रचार के लिए मैं इतना कह देता हूँ कि आचार्य जी से मेरी बात हुई थी, तो आचार्य जी से प्रश्न जरूर पूछें, जरूरी है। क्योंकि आचार्य जी का ये कहना है कि अगर प्रश्न नहीं पूछा तो फिर सुनने का मतलब ही नहीं होता, यानी कि आपने पकड़ा ही नहीं, या तो आप पूरा सीख गए उसको, जो कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर उससे प्रश्न नहीं आए कुछ तो, हालांकि आचार्य जी ने बहुत विद्वान है, उसमें कोई नहीं है, पर वो भी मनुष्य हैं, तो हो सकता है कि पूर्णतः ऋषि की जैसे उनकी दृष्टा नहीं हो, सब ना जानते हो, तो ये भी संभवतः हो पंडित जी, सकता तो पंडित जी, ये जो हमारा 1 आवर का होगा ना, एक एक मेरे 1.5 घंटे का होगा, है। जी, तो उसमें जो प्रश्न है, क्या हम मेंबर्स को बताया कि प्रश्न पहले हमें दे दे, कि हम आचार्य जी को देखिए दे वो कि? बात करते हैं, पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ यहाँ।